माहिम रब शारी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम शुरू करने लगे हैं अपना थर्ड चैप्टर और एक्सरसाइज नंबर 3.1। चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन, लेकिन जो एक्सरसाइज है 3.1 पहली एक्सरसाइज, इसमें हमने डेरिवेशन के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रल के बारे में नहीं पढ़ना। अभी आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डेल्टा वाई और डी वाई दोनों से आप वाकिफ़ हैं, ये हमने डेरिवेशन में ही पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में। डेल्टा वाई जो हमने बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल था उसमें आप डेल्टा वाई यूज़ करते थे, वहाँ आपने ये शक्ल देखी हुई, और डी वाई डी एक्स ये जो हमने यूज़ किया हुआ है डेरिवेटिव के अंदर। आसान से क्वेश्चन है, आप देखें पहला पार्ट लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। यानी x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 और x चेंज यानी कि 3 से 3.02 का हो जाना उसका। तो ये जो चेंज आई इसकी 3.02 में से 3 को आप माइनस कर दें तो वो आपकी चेंज आ गई, वो डेल्टा एक्स या डी एक्स आपका आ गया। ये जो मैंने लिखा हुआ है हेयर एक्स इज इक्वल टू 3, ये आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद नीचे लिख सकते हैं पहले। ठीक है, इसको बेहतर है हम यहीं पे लिखें कि एक्स इज इक्वल टू 3, डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों ही चेंज के लिए यूज़ होते हैं। इज इक्वल टू आसान सा तरीका, जो आपको 3 to 3.02 जब दिया हुआ है तो यानी कि पहली x की वैल्यू 3 है और दूसरी 3.02 है, तो दूसरी में से अगर आप पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको चेंज पता चल जाएगी। सिंपल सा काम है। ठीक है, ये आपके डेल्टा एक्स और एक्स ये सारा आपको मिल गया। करने का तरीका क्या है, आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स इसके -1, ये डेरिवेटिव आ गया 2x। यहाँ से डी एक्स को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स आ गया। अब आपने x की जगह 3 और dx की जगह 0.02 पुट कर दिया, ये जो वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपके पास dy का आंसर निकल आया, dy इज इक्वल टू 0.12, यही हमें चाहिए था। ठीक है, dy आ गया। डेल्टा y कैसे निकालना है, डेल्टा y के लिए हमने वही अब इनिशियो मेथड ही यूज़ करना है, लेकिन आप उससे घबराए नहीं, वो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि बस वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर, बाकी आंसर निकल आएगा। तो टू फाइंड डेल्टा वाई वी हैव ये वी नो दैट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल इसके -1 हो जाएगा। आपको पता है y इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, तो y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आगे -1। ठीक है, उसी तरह से ये जो वैल्यू है इसमें आपने पुट कर दी उसी तरह से, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को उठा के हम इधर ले आएंगे तो इसके बाद हमने -y लिख दिया, y की जगह हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी एक्सिस के -1 वो पुट करनी है। ब्रैकेट में लिखना है इसको भी, क्योंकि यह माइनस होता है, आपको पता है माइनस जब इधर ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये शेप आ गई आपके पास, -1 + 1 कैंसिल हो गया, अब ये बच गया और ये बच गया। यहाँ आपने एक्स की वैल्यू पुट की, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की, माइनस और एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये आ गया 3.02 इसका स्क्वायर आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस माइनस कर दिया 9.1204 -9 0.1204, यानी कि 0.12 राउंड अबाउट वही 0.12 ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा काम है, यही आपने इसके 2-3-4 पार्ट है ऐसे करने हैं आपने। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे आपके पास x2 है और डेल्टा एक्स या डी एक्स ये हुआ है क्योंकि एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8 हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो जब कम हुआ है तो 1.8 में से 2 माइनस करना है आपने, 0.2 माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें से पहली वैल्यू माइनस करनी है, क्योंकि चेंजेस आपकी जो है प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी। यानी कि देखिए ना, एक चीज़ 2 से 2.3 हो जाए तो बढ़ गई है, लेकिन 2 से 1.8 हो गई तो कम हो गई, तो कम हो गई तो डी एक्स आपके पास माइनस में आ गई, चेंज नेगेटिव हो गई। बाकी आ गई उसी तरह से डेरिवेटिव हमने लिया, फिर डी एक्स इधर गया, ये आ गया 6 इंटू डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो 0.2 से मल्टीप्लाई होकर 1.2 माइनस में आंसर आ गया डी वाई। डेल्टा वाई के लिए हमने वही स्टेप किया, y इज इक्वल टू एक्स इसके प्लस 2x, ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया ताकि आपको ये दोबारा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के फिर आप वैल्यू पुट कर दें, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखा है, आप भी लिखते हैं यहाँ पे पहले एक दफ़ा y इज इक्वल टू, यानी कि यही क्वेश्चन जो है एक दफ़ा दोबारा लिख के फिर हम वो डेल्टा वाई उसमें y प्लस डेल्टा वाई के इंक्रीमेंट जैसे हम करते थे वैसे करना है, तो आपको नज़र आ जाएगा साफ साफ कि कैसे आपने लिखना है इसको। ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आया हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसको भी आपने ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ भी दोनों वैल्यू पुट कर दी, और ये y को इधर लाए -y लिख दिया। ठीक है, अगर हम चाहते अभी हम यही लिख देते, -y लिखते फिर y की वैल्यू पुट करते, उसके बाद में हम इनको पुट कर देते तो भी कोई हर्ज नहीं था, अगर हमने शुरू में लिख दिया तो भी कोई हर्ज नहीं, हम बारी बारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका आंसर ये आ गया,
+2 इंटू इसका आंसर ये आ गया, माइनस वाई की जगह जो हमने उसकी वैल्यू पुट की थी x² + 2x, तो मैंने ओपन करके अब यहाँ लिख दिया है। अगर आपने ब्रैकेट में लिखना है तो यूँ लिखेंगे x² + 2x, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखेंगे ये चीज़ आ जाएगी -x² - 2x। ठीक है, खैर जो भी आ गया वो आपने फिर दोबारा से x की जगह वही वैल्यू पुट कर दी 2x × 2 × 2। ठीक है, वो भी लिख दिया। अब इन सबको आप प्लस माइनस कर ले तो आपके पास आंसर आ जाता है -1.16, जिसे हम -1.2 ही कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन की हुई मैंने और कुछ नहीं, बस यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दी थी, फिर y का लिखा है जो भी वैल्यू थी, और फिर यानी कि y की क्वेश्चन जो था x² + 2x, और फिर उसका साइन चेंज करके फिर वैल्यू पुट की है मैंने। ठीक है, तो आप उसे जैसे मर्जी करने कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये y = x है, इसमें आपके पास x दिया हुआ है 4 और डेल्टा x 0.41 बन जाता है, क्योंकि x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41 था, तो इसमें से माइनस क्या ये आ गया। आगे उसी तरह से डेरिवेटिव है, ये आपका आंसर निकला है इसका डेरिवेटिव dy का। ठीक है, डेल्टा y के लिए आपने y + डेल्टा y किया, x + डेल्टा x हो गया, डेल्टा y = x + डेल्टा x - y हो गया। y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि ये x100 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे x + डेल्टा x मैंने आपको फिर वही वाली बात यहाँ वैल्यू पुट कर दी, चाहे आप x + डेल्टा x ही अभी यहाँ लिख दें। अब यहाँ आके वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 4 + 0.41 - 4 इस तरह से आ गया, ये अंडर में सारा कुछ। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया था, ये आ गया। अब आपने प्लस माइनस इसे अंडर पहले खोल दिया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2.1, इसका आ गया 2, तो ये 0.1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, मैंने पहले वैल्यू पुट कर दी है इसकी, और फिर ये लिख के अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है आपका यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy/dx एंड dx/dy। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल जो है ये आपने पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना हुआ है। डिफरेंशियल निकला है बेसिकली डेरिवेटिव से, हमने इसमें डेरिवेटिव ही लेना है, सारा काम वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीके में फ़र्क है। ठीक है, पहले आप डिफरेंशियल थोड़ा सा समझ लें। देखिए, एक तो डिफरेंशियल को हम डिनोट करते हैं डिफरेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब आपने x² जैसे लिखा हुआ इसका डिफरेंशियल लेना है, तो आपने इसको मेंशन कैसे करना है, d × x²। ठीक है, अब आपको पता है x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, हमने इसे 2x लिखा, जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं वही लेंगे, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा कि हमने इसके साथ लिखना है dx। एक तो हमने d/dx नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशियल में वो नहीं लिखा जाता। डिफरेंशियल आपने लिखा हुआ देखा, लेकिन इसमें विद रिस्पेक्ट टू कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे कि डेरिवेटिव में लिखा होता था विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, या विद रिस्पेक्ट टू t निकालें, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालें, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम सिंपल डिफरेंशियल तो 2x लिया और साथ जो वेरिएबल है वो लिख दिया जाएगा उस तरह से d के साथ dx। सेम इस तरह से जैसे y² लिखा हुआ है अगर, तो उसका अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं तो हम उसका डिफरेंशियल लेंगे ऐसे ही जैसे हमने डेरिवेटिव लिया जाता है, 2y लिखा डेरिवेटिव इसका, और साथ हमने लिख देना है dy। सिंपल ये काम है डिफरेंशियल का तरीका, बस और कोई नया काम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीके में फ़र्क है। ठीक है, आपका x का अगर डिफरेंशियल लेना है आपने, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के साथ हमने dx लिख देना है। अब 1 dx तो नहीं लिखा जाता, सिंपल dx होता है, इसलिए हमने dx इसे लिखना है। ठीक है, इसी तरह से y का अगर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल आप लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, और साथ हमने dy लिखना होता है, तो dy हमने ये 1 dy यानी dy आ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल का तरीका है सिंपल सा, इसको मेंशन इस तरह से करेंगे हम d से, और सीधे सीधा डेरिवेटिव हमने लेना है, और साथ जो वेरिएबल होगा वो साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। हमारा फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है जी फर्स्ट पार्ट देखिए, xy + x = 4। ठीक है, अब हमने इसे कैसे करना है, इसको पहले डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें आप, ये आपने डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दिया इसको, d × xy + dx = d4। यहाँ पे ये u × v की फॉर्म बनी हुई है, तो u × v की फॉर्म जैसे u × v का डेरिवेटिव लेते हैं उसी तरह से u डेरिवेटिव v + v डेरिवेटिव u। तो मैंने डायरेक्ट अब देखें इसका आंसर लिखा हुआ u वैसे लिख दिया, और इसका y का डिफरेंशियल जो कि 1 आया साथ dy लिखा जाता है, तो 1 dy को हमने dy लिख दिया, प्लस अब v वैसे ही आ गया, और u का डेरिवेटिव मीन u का डिफरेंशियल, तो x का डेरिवेटिव आया 1 के साथ हमने dx लिख दिया, तो इसको सिंपल dx लिखा हुआ है। तो ये आपके पास u × v का डिफरेंशियल फॉर्म बन गई, x dy + y dx। ठीक है, यहाँ पे dx इसका x का डिफरेंशियल फिर 1 आ गया, 1 के साथ हमने dx लिख दिया,
तो सिंपल dx आ गया, 1 dx को हम dx लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट का जैसे डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात सीधी हो गई आपके पास। अब आप देख रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ हमने एक जैसा करना है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स लिखा हुआ है। ब्रैकेट डालने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको दिखाना है कि ये यू इंटू वी की फॉर्म हमने बनाई है, ठीक है। और कोई मकसद नहीं था इसका ब्रैकेट का, ये सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट डाली है। आप ब्रैकेट डालें ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। अच्छा, अब आपने इसको डी एक्स वाली एक जगह कर लेनी है और डी वाई वाली एक जगह कर लेनी है। यहाँ पे पहले हमने काम ये किया, एक्स डी वाई लिख दिया, प्लस इन दोनों में से आपने डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से वाई बच गया प्लस 1। अब आप ब्रैकेट ख़त्म करके एक स्टेप कर लें, उसके बाद में डी एक्स कॉमन लें, ठीक है। तो ये शेप आ जाएगी आपके पास। अब आपने डी वाई को इधर रखना है और डी एक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले गए। जब दूसरी साइड पे लेके गए तो यहाँ पे देखें इसकी शेप ये बन गई, माइनस इधर आके वाई प्लस 1 डी एक्स आ गया। इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज करना है, डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर निकालना है हमने, तो डी एक्स को उठा के इधर लेके आ जाएंगे और एक्स को उठा के इधर लेके आ जाएंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स बन गया ये। तो ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। सिंपल सा काम है, ठीक है। इसी तरह से आपने डी एक्स ओवर डी वाई करना है, तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ भी एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1, ये आपका डी एक्स ओवर डी वाई का आंसर निकल आया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेम इस तरह से सेकंड पार्ट है, आते हैं। यहाँ आपको डिफरेंशियल और बेहतर समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया था आपको। देखें अब ये आया क्वेश्चन, ये है आपका टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स, यानी डी आपने सबके साथ लिख देना है, हर वैल्यू के साथ डी लिख दिया। यहाँ भी वही वाली लॉजिक देखिए, जब 2 इंटू वाई स्क्वायर होता था डेरिवेटिव में, तो हम 2 को वैसे लिखते थे कॉन्स्टेंट को, और इसको हम डेरिवेटिव की सूरत में लिख देते थे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वैसे करेंगे, 2 वैसे लिखेंगे और डिफरेंशियल की सूरत में लिख देंगे डी इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू 16, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव 2x आता है, वो हमने 2x लिखा, ये आ गया 2x, ठीक है। साथ हमने dx लिख देना, ठीक हो गया। ये 2 ऐसे ही आ गया। अब d इंटू वाई स्केयर यानी डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑफ वाई स्केयर, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आता है 2y। तो देखें 2y हमने वैसे ये लिख दिया, 2y लिखने के बाद साथ डिफरेंशियल आ गया dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। देखें आपको बात समझ में आ गई है, इजी सा काम, वही पुराना, सिर्फ लिखने के तरीके को याद रखें। 2x dx प्लस 4y dy बन गया। डी वाई को आप एक तरफ रखेंगे, डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये शेप आ जाती है। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स कर लेंगे, डी एक्स को इधर ले आएंगे, 4y को इधर ले जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर निकलेगा आपका। ये आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर। फिर इस तरह से डी एक्स ओवर डी वाई निकाल लिया, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट है इसका, सेम वही काम करना है आपने, डिफरेंशियल लेना है उसी तरह से, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशियल प्लस ये डिफरेंशियल अलग, ये u इंटू वी की फॉर्म बना, तो u डिफरेंशियल v प्लस v डिफरेंशियल u। अब हम इसे ओपन कर देते हैं, 4x की 3 आया इसका आंसर, साथ dx आ गया, 2y आया इसका आंसर, साथ dy आ गया। ये x आया वैसे ही, और ये 2y इंटू डी वाई आ गया, प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही, और x आया 1 इंटू डी एक्स, तो वो dx आ गया, ठीक। अब यहाँ से आपने डी वाई और डी एक्स वाली एक जगह कर लेनी वाली। देखें ये डी वाई है, ये डी वाई है, इस दोनों को उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो अभी तो मैंने खैर इसको ऐसे लिखा जाए तरतीब देखिए। अब अगले स्टेप में ये काम कर रहा है जो आपको बताया कि देखिए, अब चाहे आप dx वाली इधर कर लें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें dy वाली को मैं उधर लेके चला गया और dx वाली को मैं, यानी इसको उठा के मैं इधर ले आया और इसको उठा के मैं इधर ले गया, तो ये ऐसे आ गई शेप, ये 2x बाई डी वाई माइनस 2 बाई डी वाई आ गया। यहाँ से आपने dx कॉमन लिया, ये चीज़ आ गई, यहाँ से आपने dy कॉमन लिया, ये चीज़ बच गई। अब आपने dy ओवर dx निकालना है, तो dx को इधर लाना पड़ेगा। अब ये इधर आया नीचे और ये इधर आ जाएगी नीचे, तो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर निकल आएगा, ठीक है। 4x की 3 माइनस वाई की 2 डिवाइडेड बाई 2x वाई माइनस 2y, तो डी वाई वाली है वो इस तरफ आ गई है, ठीक है। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स ही आ गया, तो डी एक्स ओवर डी वाई का आंसर आपका पलट जाएगी वैल्यू, डी एक्स ओवर डी वाई, फिर आपके पास ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया आपका। अच्छा जी, चौथा पार्ट है आपके पास। अच्छा, ये नीचे यहाँ से आपने देखना है एक्स वाई माइनस लॉग एक्स है इज इक्वल टू सी, डिफरेंशियल की सूरत में लिखा आपने। अब आपने डिफरेंशियल ये यू इंटू वी की फॉर्म बनाई, ठीक है। यू डिफरेंशियल ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशियल ऑफ यू माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल डेरिवेटिव यानी कि 1 ओवर एक्स आ गया और साथ डिफरेंशियल का साइन डी एक्स आ गया, ठीक है। कांस्टेंट का 0 आ गया। अब यहाँ से आपने एक्स डी वाई वैसे लिखा, इन दोनों में से डी एक्स कॉमन ले लिया, तो वाई माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक्स डी वाई इधर रखना है आपने, ठीक है। वो लिखने में ज़रा सी गलती हो गई, ये इसको देख लो, ये इस तरह से एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू ये वाली
ठीक है, ये उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। माइनस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, माइनस वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स। अब आपने इसका क्या किया, एक्स एल, इसको अब तरतीब से यूँ लिख दिया। देखिए ये माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/x माइनस वाई इंटू डी एक्स करके लिख दिया जाएगा। आप यूँ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, वैसे कोई मसला नहीं है, ऐसे जैसे मर्जी लिखा है। उसके अंदर एक्स एलसीएम में आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस ये एक्स वाई आ जाएगा ओवर एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर भी क्या निकला, डी वाई ओवर डी एक्स। ये इधर आ गया और एक्स इधर आया नीचे, तो इसके नीचे इसके पास आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया, तो डी एक्स ओवर डी वाई पलट गई वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आंसर निकला। ये आपका 4th पार्ट है। आगे जनाब यारी आपका शुरू होता है काम। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया हुआ भी क्वेश्चन है वैसे तो। ये देखिए लिखा हुआ है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट √17 की पावर 4। ठीक है, 17 √4 लिखा हुआ, यानी कि 17 की पावर 1/4। अब इसको जो करने का तरीका है, सिर्फ हमने उसको फॉलो करना है। वो आपने एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, उस तरीके को फॉलो कर लेंगे आप, आगे क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और मुश्किल कोई नहीं, सिर्फ वो मेथड आपने फॉलो करना है। देखिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो भी आपको चीज़ दी हुई है, इसको आपने इस तरह से लेट y = x करके जो आपको पावर दी हुई है वो कर लेंगे आप। ठीक है, x की पावर 4, तो x की 4th रूट, ठीक है, x की पावर 1/4 यानी 4th रूट, तो ये इसकी शक्ल ये वाली बन गई। अब क्या काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद मैंने लिखा लेट y = x की पावर 1/4, जो लिखा आपको जहन में यही आएगा कि x की पावर 1/4, यानी कि मैंने x को 17 लिया हुआ है, यानी x की 17 की जगह मैंने x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस हमने ख्याल रखना है कि 17 x की जगह नहीं लिखा हुआ है हमने, 17 की जगह x नहीं लिखा हुआ है हमने, बल्कि 17 की जो क्लोज वैल्यू है जिसका 4th रूट निकलता हो, यानी 17 की जो क्लोज जिसका 4th रूट निकलता हो वो है 16। तो हमने लेट क्या करना है कि y = करने के बाद हमने लिखना है हेयर x = 16। देखिए ये वही वाली शेप है, वही वाली बात आ जाती है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि उसने कहा था कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, तो हमें x और dx मिल गए थे। तो यहाँ हम वो खुद एज्यूम कर रहे हैं कि x में कहता हूँ कि हम कहते हैं कि x 16 है। x अगर 16 है तो dx यानी चेंज क्या होगी, चेंज ये होगी कि dx 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 17 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ x को 16 के बराबर, तो dx जाहिर सी बात है ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू में से अब ये निकाल देंगे अगर हम 17 - 16 तो 1 आ जाएगा आपका dx। तो ये आपकी चेंज है, dx 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वो वाली बात नहीं कि कम हुआ हुआ है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू में से आपने इसको निकालना है, तो आपको चेंज पता चल जाएगी। ठीक है, अगर मैं x होता 17 या 15 होता है, ये वैल्यू 15 होती और मैं x देता 16, तो मैंने 15 से बढ़ा दी ना वैल्यू, ज़्यादा कर दिए, तो फिर वहाँ पे मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाता, तो वो 15 - 16 बन जाता है। यानी एक्चुअल में से आपने लेट की हुई वैल्यू को माइनस करना है, तो आपको dx मिल जाएगा। बस सिंपल सा ये रूल याद रखें। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे अगर आप क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे क्वेश्चन भी। और ये करने की वजह क्या है, देखिए आपको हमेशा जब आएगा ना क्वेश्चन ये लिखा हुआ और ये 4th रूट होगा, तो जो भी रूट होगा ना उससे पता चल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 17 की जगह 15 होता है, तब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही होना था, x को 16 रख के, 4th रूट था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे होता है, यहाँ पे क्यूब रूट होता और यहाँ 17 लिखा होता, तो ये पॉसिबल नहीं था, इस तरह से नहीं हमने करना था। अगर क्यूब रूट होता है यहाँ पे, तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती कि आपके पास आंसर आ जाता है, इसका कोई वैल्यू ऐसी आती जो कि जिसका क्यूब रूट उसके करीब करीब होता है, जैसे कि 9 आ जाता, 9 का क्यूब रूट, यानी कि 8 का क्यूब रूट निकल सकता है। 8 का क्यूब रूट होता है 2, जैसे 16 का ये मैंने लिखा 4th रूट, 16 का 4th रूट आपको पता है कि 16 होता है 2 की पावर 4, तो 4 और 4 कैंसिल होकर 2 आंसर निकल आएगा। यानी कि हमने वो वैल्यू लेनी होती है जिसका 4th रूट निकल है, जिसका क्यूब रूट निकल है, जिसका स्क्वायर रूट निकल है, जिसका 5th रूट निकल है, और वो होगी हमेशा इसके करीब की, जो भी होगी ये वैल्यू दी हुई ना इसके करीब की। जैसे कि आपको अगर यहाँ 5th रूट लिखा होता, यहाँ पे 31 होता, तो 31 भी उसका क्लोज वैल्यू जो है वो 32 बनती है, 32 का 5th रूट निकल आता है। तो ये जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, कोई सी उसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको जो मैं ज़बानी बातें बता रहा हूँ उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। इसमें सिंपल सा काम ये कि आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि कौन सी x हमने रखनी है वैल्यू, तो वो थोड़ा सा हमने कॉन्सेंट्रेट कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा x क्या होगा, और फिर उस हिसाब से हम dx निकाल लेंगे। और dx निकालने का वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में से आपने
लेट की भी वैल्यू को माइनस करना है तो आपको dx मिल जाएगा बस। अब आगे का काम वही, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, अब हमने इसका ले लेना है डिफरेंशियल, क्योंकि उसने कहा डिफरेंशियल को यूज़ करना है। डिफरेंशियल दिया तो d इंटू वाई आ गया, d इंटू ये आ गया। अब ये dy बन गया, यानी 1 इंटू dy आ गया, और ये आपने पावर रूल अप्लाई किया, 1/4 एक्स की पावर -3/4 बन गई, n x पावर n-1 करके, और साथ dx आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल वही काम, आपने x और dx की वैल्यू पुट कर देनी है, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम की हुई है, ठीक है। ये आपने यहाँ पुट की, ये आपने पुट की। अब देखेंगे यहाँ खुद ब खुद यहाँ पे आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे जब आप इसे, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -3 आंसर आ जाएगा, जिसको हम 1/2 का क्यूब कह देंगे। ये 1/4 आपका ऐसे ही साथ आता जा रहा है, तो 1/8 बन जाएगा ये, और ये 1/32 बन गया टोटल। तो 1/32 का आंसर आ गया 0.03125, ठीक है। ये dy आपका निकल आया। एक तो स्टेप ये है जिसे हमने याद रखना है। शुरू से आप एक दफ़ा अच्छा आराम से देख लें क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाती है बात कि आपने x और dx रख के फिर कैसे उसे सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद में जो काम है अब आ जाना है उसके ऊपर कि आपने यहाँ पे ये भी आपने इसको ज़बानी याद कर लेना है फॉर्मूले को अच्छी तरह से, ठीक है। अगर पूरी तरह से समझ नहीं भी आता है अभी तो आप इसे याद रखें, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए जब हमने dy निकाल लिया तो हमने लिखना है हैंस या दस या देयरफॉर √17 की पावर 4th रूट इज इक्वल टू y प्लस dy। y प्लस dy ये हमारा फॉर्मूला है, समझे। ये जो आपने हर क्वेश्चन में यही लिखना है, y प्लस dy ही आएगा, ठीक है। अब आपको देखें y आपके पास ये वैल्यू थी ये, और dy हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया dy आपके पास, ये आ गया, ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √17 की पावर 4, यानी कि 17 का 4th रूट, ठीक है। अब ये बोलने में मेरे से ऊपर नीचे हो रहा है, उसको आप ख्याल रखेंगे। तो अब ये मैंने इसको कहा कि ये इन दोनों का सम y प्लस डी वाई इज इक्वल टू ये आ रहा है, यानी इसका आंसर जो आ रहा है, ये जो चीज़ है ये इक्वल है y प्लस डी वाई की। वो क्यों, देखिए y ये था, y एक्चुअल में ये तो नहीं है ना, 17 तो नहीं है ना x, ठीक है, 16 था ना x, तो इसके क्लोज की करीब की वैल्यू है ना। तो जो इसमें चेंज हुई यानी वो चेंज dy हुई, तो अब dy जो चेंज हुई इसके अंदर, वो इसको और dy को ऐड करेंगे, यानी कि y को और dy को ऐड करेंगे, तो फिर वो इसके बराबर ही होगा ना। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये x तो मैंने लिया था लेकिन ये x 16 है ना, 17 तो नहीं है। तो y मेरे पास x की पावर 1/4 यानी 16 की पावर 1/4 है, ठीक है। तो जो y का जो हमने उसका dy निकाला यानी चेंज इन y जो निकाला था, उसको और y को मैं ऐड कर दूंगा, यानी 16 की पावर 1/4 को और dy जो आया हुआ उसको ऐड कर दूंगा, तो वो इसके करीब करीब की वैल्यू आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट जो उसने कहा था वह अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये कि इसके बिल्कुल करीब करीब की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई कर देना है। अब ये आपको मैंने बताया, आप फॉर्मूले को रट लें अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, और शुरू में नहीं आता है, जब आप इसको याद कर लेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगी ये लॉजिक, ठीक है। अब देखें आपने y की जगह वो लिख दिया जो उसकी वैल्यू थी, यानी x हमने लेट किया हुआ था x की पावर 1/4, वो हमने लिख दिया, dy का आंसर ये आ गया, ठीक है। ये y आपने जो लेट किया हुआ कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, ये हमने y की जगह लिखते हैं। आगे हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि 16 है, 16 की पावर 1/4 ये वैसे लिख दिया। अब 16 को हमने 2 की पावर 4 कहा, तो ये कैंसिल होकर 2 आ गया और ये वैल्यू आ गई। अब ये 2.03125 है। अब आप कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर से पकड़ के 17 का 4th रूट निकालें। जब आप 17 का 4th रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो वो आंसर यही होगा करीब तरीन, यानी 2.03 तक तो होगा। उसके आगे चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, वो हो जाए 2.03 तक, तकरीबन आपकी वैल्यू यही आएगी। 03 नहीं भी आता है, 02 आ जाएगा, 01 आ जाएगा, 04 आ जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल करीब करीब की वैल्यू होगी। 2 तो लाजमी आएगा, 2.03। नॉर्मली ये पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट तो सेम ही आ जाते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो गया 17 का 4th रूट। तो यही प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम आते हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पे आके आपको और बात क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ 31 की पावर 1/5। अब 31 की पावर 1/5 नहीं होती है, बल्कि 32 की पावर 1/5 जो उसका आंसर निकल आता है। देखिए जो बात की ना मैंने, अगर मैं इसको 31 ही रख के चलता तो 31 से मेरे पास क्या होगा कि यहाँ 31 रखूँगा, 31 रखने के बाद 31 की पावर -4/5 ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, फिर मुझे तो इसका प्रोसीजर ही चेंज करना पड़ जाएगा। 31 को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, 31 किसी का 5th रूट नहीं होता, 32 का 5th रूट तो 2 की पावर 5 हो जाता है। यही रूल आपने यहाँ भी देखें कि अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे करते तो 16 की जगह 17 होता, तो मैं उसका कैसे 4th रूट निकालता, उसके साथ कैंसिलिंग होता, यानी सॉल्व नहीं हो पाता इस तरह से सिंपल तरीके से। तो लिहाजा इसलिए हमने यहाँ पे जब यू लिखा तो लेट y इज इक्वल टू, उसी तरह से आपने x की पावर 1/5 लिख दिया। अब y आपने x क्या लेट करना है, आपको यही सोचना है सिर्फ कि किसका 5th रूट जो है 31 के क्लोज बिल्कुल वैल्यू, और वो क्लोज ऐसे होगी कि एक या तो ऊपर होगी या एक नीचे होगी,
यानी या तो 32 होगी या 30 होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके x क्या है। तो आपको x 32 की पावर 1/5 का आंसर निकल आता है, इसलिए x 32 होगा। ठीक है, तो अब निकालने का बिल्कुल आसान तरीका देख लें। यहाँ पीछे क्वेश्चन में 17 था तो हमने x को 16 लेट किया था, क्योंकि 16 का फोर्थ रूट होता है। इसी तरह से यहाँ पे x 31 है, आपके पास एक्चुअल वैल्यू 31 है, तो x हमने 32 लेट किया है, यानी एक ज़्यादा, वहाँ एक कम किया था, यहाँ एक ज़्यादा कर दिया, क्योंकि 32 का फिफ्थ रूट होता है। तो dx क्या होगा, 31 माइनस 32 करेंगे तो -1 आ जाए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में से आपने लेट किया हुआ नंबर जो वो माइनस कर देंगे, आपको dx मिल जाएगा। आगे अब सारा तरीका वही है, वही हमने डिफरेंशियल के तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, यानी डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, इसका आंसर ये आया 32 की पावर, 32 को हमने 2 की पावर 5 में लिखा और ये चीज़ आ गई, dx -1 आ रहा है उसी तरह से। अब ये 2 की पावर -4 जो है ये आपके पास 1/2 की पावर 4 बन गया। ये 1/5 आ रहा था, ये माइनस मल्टीप्लाई की ये माइनस कर दिया इसे, तो ये शेप आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। -1/5 इंटू 1/16, तो 1/16 इंटू -1/5 1/80 आ गया। -1/80 का आंसर आ गया -0.0125, ये आपका dy आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन अपना 31 का पावर 1/5 इज इक्वल टू y प्लस dy। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको कहा हमेशा आता रहेगा। ये y की जगह उसकी वैल्यू यानी x की पावर 1/5 लिख दिया, dy लिखा, x की जगह 32 लिखा, 32 की पावर 1/5 यानी 2 की पावर 5 आ गया, कैंसिल होके ये शेप आ गई और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा काम। अब आप इसको भी 31 का फिफ्थ रूट निकालें, यही आंसर आना है। ठीक है, जैसे देखें 32 का फिफ्थ रूट आपको अभी मैंने दिखाया, 32 का फिफ्थ रूट 2 आ रहा था, देखेंगे 32 का फिफ्थ रूट जब हमने किया तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये कैंसिल होकर 2 आया आंसर। तो 2 32 का फिफ्थ रूट है, तो 31 का फिफ्थ रूट 2 से छोटा ही होगा ना, देखने छोटा आ रहा है। आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है। अगर बिलफर्ज आपका आंसर आ जाता, आप ये गलती कर लेते, यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ होता, तो आपने लिख देना था आंसर 2.01। हो सकती है ना गलती, ठीक है, ये आप माइनस भूल जाते, आप ना लिखते, ये माइनस हमने पीछे से गायब कर देते, आप यहाँ पे प्लस करते तो प्लस आता है, तो 2.01 ऐसे करके आ जाता है आपका आंसर। तो जब 32 का फिफ्थ रूट 2 आ रहा है तो 31 तो उससे छोटी वैल्यू है, तो उसका आंसर 2 से बड़ा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, इस बात को भी अपनी गलती को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉस और साइन वाले दो क्वेश्चन है, एक कॉस 29 डिग्री। अब आप देखें आपके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आएगा तो आपने यहाँ पे आसानी से बात कर लेनी है कि 29 डिग्री है तो हमने क्या कर लेना है, एक्स को 30 डिग्री ले लेना है। अगर 44 डिग्री है या 46 डिग्री है तो हम 45 ले लेंगे। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं 30, 45, 60, हमने ये यूज़ करने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यूज़ करने से मुराद ये कि जो उसकी क्लोज वैल्यू होगी, अगर 61 लिखा हुआ है तो हमने एक्स को 60 ले लेना है, 59 लिखा हुआ है तब भी हमने एक्स 60 लेना है। वही वाली बात, एक वैल्यू ऊपर या एक वैल्यू नीचे। ठीक है, जैसे cos 29 है तो हमने इसे लेट कर दिया पहले y इज इक्वल टू कॉस एक्स करके, और x क्या है हेयर, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री लेना है। तो dx क्या होगा, 29 माइनस 30 यानी कि -1 डिग्री आ जाएगा। -1 डिग्री का आंसर, आपको 1 डिग्री का आंसर मैंने पीछे निकाल के दिखाया हुआ, आपको पता है। इसको 1 डिग्री π/180 में लिख के π/180 रेडियन के अंदर कर लेते हैं कन्वर्ट, 3.14/180 करेंगे आप, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -1 डिग्री का -0.017455 रेडियन में। ठीक है, ये हमने पीछे एक्सरसाइजेस के अंदर किया हुआ काम नहीं, तो आपको ये मैंने अब यहाँ पे लिख दिया π/180 रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर। ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास x और dx। अब आपने डिफरेंशियल ले लिया, इसी तरह से डिफरेंशियल लिया, ये चीज़ आ गई। अब आप यहाँ पे देखें साइन x की जगह 30 लिख दिया आपने, dx की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डिफरेंशियल लेने के बाद अब ये माइनस साइन 30 का आंसर लिखा आपने, ये माइनस माइनस बल्कि प्लस कर दिया मैंने, और साइन 30 का आंसर लिख दिया 0.5 और ये वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपका dy आ गया। अब वही फॉर्मूला आपने जो अभी अप्लाई करते रहे, cos 29 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि ये क्वेश्चन था आपका, ये इज इक्वल टू y प्लस डी वाई आ गया। y cos x है वो लिख दिया आपने, प्लस dy आपने लिख दिया। अब cos 30 डिग्री प्लस dy आपने लिखा, cos 30 डिग्री का आंसर ये आ गया प्लस dy, और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप cos 29 डिग्री कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, यही आंसर उसका होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। यह है साइन 61 डिग्री। तो वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, साइन 61 डिग्री है तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट करने के बाद हम y के x कहेंगे 60 डिग्री और dx हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। ठीक है, 61 माइनस 60 करके
तो 1 डिग्री का मतलब है 1 मल्टीप्लाई पावर 180 रेडियन, यानी डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर 180 से, पावर 180 यानी 3.14 ओवर 180, जिसका आंसर आ गया 0.017455 होता है। 5 तक मैंने लिखा हुआ 0.017455। आगे भी सॉन जा रहा है तो हम इसके 4-5 डिजिट लिख देते हैं बट डेसिमल के बाद, तो ये आपका रेडियन में dx आ गया। ठीक है, अच्छा रेडियन में dx हम क्यों निकालते हैं? देखिए आप जब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशियल लेंगे आप इसका, ये आपने डिफरेंशियल लिया cos x dx आ गया, cos 60 डिग्री, x की जगह 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का तो आंसर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ dx की जगह लिखूंगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का आंसर मैं क्या निकालूंगा? डिग्री का आंसर तो साइन कॉस टेन वगैरह के साथ ही निकलता है ना, अगर उसके बगैर तो नहीं निकलता, इसलिए हम dx को यहाँ पर ही रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो मुझे यहाँ आके कन्वर्ट करना पड़ता। इसका आंसर तो cos 60 डिग्री का 0.5 आ गया। अब यहाँ लिखा होता 1 डिग्री मैंने, तो 1 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना ही था हर सूरत में, क्योंकि ये भी रेडियन में आ गया तो इसे भी रेडियन में करना है हमने। तो खैर ये हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए, और पहले ही हमने कर लेना है, वही बेहतर है। तो dy आ गया आपके पास। अब आपने sin 61 इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई लिखा, उसी तरह से y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी वाई, फिर sin 60 प्लस डी वाई, और sin 60 का आंसर, dy का आंसर, जो भी dy था ये आपका आंसर आ गया। sin 61 डिग्री इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखें एक कैसी अजीब सी बात है, आपको पता है कि sin 30 का आंसर, sin 60 का आंसर और cos 30 का आंसर बराबर होता है। sin 60 का आंसर और cos 30 का आंसर बराबर होता है। ठीक है, जैसे sin 30 और cos 60 बराबर होते हैं, इसी तरह sin 60 और cos 30 बराबर होते हैं। अगर ये बात आपने ऑब्जर्व की हुई है तो अच्छी बात है, नहीं की हुई है तो अब कर लें, आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो रेशो लिखे हुए होते हैं बुक में, हर जगह 9th-10th की बुक में भी लिखे हुए हैं, इंटर में भी लिखे हुए हैं, आपको वहाँ से भी वो वैल्यूज जो है ना, sin 30 की जैसे 1/2 अंडर रूट या 1/2 जो भी है, cos 30 की cos 45 की जैसे 1/2 अंडर रूट है, sin 45 की 1/2 अंडर रूट। sin और cos 45 दोनों बराबर होते हैं, sin 30 और cos 60 बराबर होते हैं, इसी तरह sin 60 और cos 30 बराबर होते हैं। अब जैसे sin 61 का आंसर ये आया हुआ है, अब आप देखें cos 29 का आंसर भी यही आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि sin 60 का आंसर जो होगा वो cos 30 के बराबर है, तो sin 61 का आंसर cos 29 के बराबर है। तो खैर ये आपको वैसे दिखाने के लिए मैंने बताया, इसमें कोई और सेंस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद में आपका 4th क्वेश्चन है, जिसमें आपको उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके दे दिया है। वो एक लिखा हुआ है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अब हमने चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो आपको उसने एजेस दिए हुए थे, उसके आप यहाँ लेट कर लेंगे कि एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज, एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब। ये हमने एज्यूम ही करना है। ठीक है, जो उसने लेंथ दी हुई हमें, हमने उसको कह दिया कि क्योंकि वॉल्यूम आपकी जो क्या चीज़ थी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब के जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो सारी के सारी सेम होती हैं। ठीक है, क्यूब यानी छक्का दाना जो नहीं आपने देखा लूडो का दाना, वो आपका क्यूबिक शेप है। ठीक है, तो उसमें आप देखें उसकी लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी तीनों ही बराबर होती हैं। तो अगर मैंने एक्स कह दिया, उसकी लेंथ ऑफ ईच एज है, तो इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो ये एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमने भी छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी है, तो अब आपको दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पे लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। अब आपने यहाँ कहा कि उसने कहा था x चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, एक्स मीन उसने कहा था जो उसकी लेंथ है उसमें चेंज हो जाती है 5 से 5.02, तो लेंथ मैंने x रखी हुई है, तो x इसका 5 आ गया, तो चेंज इन x यानी dx हो गया। फिर तो dx क्या हो गया, 5.02 से 5 माइनस कर दिया तो 0.02, ये चेंज आ गई इसकी, क्योंकि बढ़ी थी ना वैल्यू, तो dx आपका पॉजिटिव आ रहा है इसलिए। अब आपने डिफरेंशियल लिया, dv इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब, dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 5 और dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.02, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5 आपका आंसर आ गया। क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो भी इसका यूनिट होगा, अगर उसने यूनिट दिया हुआ होता तो हम वो लिख देते, अगर सेंटीमीटर दिया होता क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब, तो इसलिए क्यूबिक यूनिट लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको नीचे कर दी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पॉइंट में आ रही है। ठीक है, 8.6 का क्यूब रूट लिखा हुआ। देखिए अब ये वही वाली चीज़ है जो मैं अभी शुरू में आपको बताते हुए कह रहा था कि अगर क्यूब रूट होता किसी वैल्यू का तो वो आपको 9 दिया हुआ होता, तो 9 का क्यूब रूट नहीं निकलता है, 9 की क्लोज वैल्यू है 8, 8 का क्यूब रूट निकलता है। तो ये वही वाली चीज़ आ रही है। अब उसने 9 तो नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, उसने दिया हुआ 8.6 करके। यहाँ भी हमारे पास वही सेंस है, 8.6 दिया हुआ तो नो प्रॉब्लम, हमने लेट वाई कर लिया एक्स का क्यूब रूट,
क्योंकि हमने जो भी वैल्यू है क्यूब रूट है ना, तो हम लिखेंगे वही x लिख के x का क्यूब रूट। अब x क्या होगा वो असल चीज़ है, ठीक है, उसे हमने याद रखना है। तो खैर ये तो उसके क्यूब रूट की शक्ल बना के लिख दी x की पावर 1/3। अब देखें x क्या होगा, x होगा हमारा 8। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकलता है, 8 का क्यूब रूट यानी 8 को हम कहते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 का आंसर निकल आता है। तो 8 का क्यूब रूट होता है, इसलिए x हमने 8 ले लिया। तो dx क्या होगा, 8.6 माइनस 8। सिंपल सी बात। सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और क्योंकि आपने अभी तक जो पीछे क्वेश्चन पढ़े वो ये था ना, 31 लिखा हुआ था आपने 32 करके कर लिया, 17 लिखा हुआ था आपने 16 करके कर लिया, पॉइंट में नहीं था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉइंट में दे दिया, तो पॉइंट में भी दे दिया तो कोई मसला नहीं है। आपने तो अपनी उस वैल्यू को देखना है कि किसका क्यूब रूट निकलता है। 8.6 में 8 का क्यूब रूट निकल आता है, तो हमने x को लेट कर लिया 8 के बराबर। तो dx क्या होगा, 8.6 में से 8 माइनस कर देंगे, एक्चुअल में से आपने इसको माइनस कर देना, आपका dx आ गया। आगे क्वेश्चन में कोई नया काम नहीं, वही सारा काम। इसका आप डिफरेंशियल लें और इसे सॉल्व कर लें आसानी से। ये आपने डिफरेंशियल ले लिया, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, x की जगह उसकी वैल्यू, dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने x यानी 8 को 2 का क्यूब कर दिया, ये सॉल्व हो गया, 2 की पावर -2 बच गया, जिसे हमने 1/2 का स्केयर लिख दिया। ये वैसे ही आता जा रही है बाकी वैल्यूज, ठीक है। ये 1/3 इंटू 1/2 का स्केयर इंटू 0.6, तो ये 0.6/12 बन गया, ये 3 इंटू 4 करके। अब इन दोनों को डिवाइड किया आपने तो 0.05 आ गया, ये आपका dy आ गया। अब आपने लिखा नाउ 8.6 का क्यूब रूट इज इक्वल टू वही फॉर्मूला y प्लस डी वाई, वाई की जगह उसकी वैल्यू x का क्यूब रूट प्लस डी वाई। अब x की जगह उसकी वैल्यू 8 आ गई, 8 का क्यूब रूट प्लस डी वाई की वैल्यू पुट कर दिया आपने। 8 का क्यूब रूट यानी 2 का क्यूब इंटू 1/3 किया, तो ये 2 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर। 2 प्लस 0.5, तो 2 प्लस 0.5 का मतलब 2.05 ही आंसर आ गया।